आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि है RS अग्रवाल क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। चलिए श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बेसिक्स टर्म्स है और उनकी डेफिनेशन है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो कि दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे ही एक लेमा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि होती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और ये आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। 117/14 इसको डिवाइड करेंगे पहले। 14 8 जा 112, 5 रिमाइंडर आ गया। ये डिविजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिविडेंड है। कैसा होता है स्ट्रक्चर में बता देता हूं आपको। सबसे पहले यहां आता है डिविडेंड, यहां आता है डिविजर, यहां आता है क्वोशिएंट, एंड जो रिमाइंडर बचता है वो यहां लिखे थे। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। ओके, तो यहां पे डिविडेंड है 117, डिविजर है 14, क्वोशिएंट है 8 एंड रिमाइंडर है 5। तो LHS RHS के इक्वल होता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसका यूज क्या है डिवीजन लेमा का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। अगर हमें डिविडेंड फाइंड करना हो और हमें डिविजर क्वोशिएंट रिमाइंडर दे रखा हो, तब यहाँ पे हम डिवीजन लेमा का यूज करते हैं डिविडेंड फाइंड करने के लिए। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डिविजर, और डिविजर को इस लेमा ने B से दिखा रखा है, तो हमारे पास है B 73 है। क्वोशिएंट है हमारे पास 34 एंड रिमाइंडर है हमारे पास 23। ओके, हम यहाँ पुट करेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमें फाइंड करना है, B है 73, Q है 34 एंड R है 23। 73 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 78 27 28 और 1 29। ओके, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 2 8 2 2 4 एंड 2 2 4 8 2 प्लस 23। इसको ऐड करेंगे 5 0 5 2, तो हमारा डिविडेंड जो होगा वो होगा 2505। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होता है जो कि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज की जाती है। एक एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी है, जिसे हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड बोलते हैं। अब ये क्या है पहले आप यहाँ समझो। हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया था कि HCF फाइंड करने के दो तरीके होते थे। एक तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, दूसरा था सक्सेसिव डिवीजन मेथड, या उसको हम सिर्फ डिवीजन मेथड ही बोलते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि 2 12 एंड 18 का HCF फाइंड करना है, तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, और फिर कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स होते थे उनको लिख करके उनका प्रोडक्ट निकालते थे, और जो प्रोडक्ट होता था वही HCF है। डिवीजन मेथड में कुछ अलग करते थे हम, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, करते हैं। ये इसकी वो है क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो आप एग्जाम्पल 1 से समझते हैं इसको।
24 एंड 36 का HCF फाइंड करना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज़ करके। सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट स्टेप है वो ये आपको देखना होता है कि 24 एंड 36 में से बड़ा कौन है। जो बड़ा है वो आपका डिविडेंड होगा। 36 बड़ा है तो 36 डिविडेंड होगा, और जो छोटा नंबर है वो डिविज़र होगा। अब इसको डिवाइड करते जाना है। कैसे करना है? सक्सेसिव डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखो, ये 1 जा ही जाएगा तो 24 1 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेगा, रिमाइंडर 12 आया। जो रिमाइंडर 12 है वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइज़र बनेगा, और जो पहला डिविज़र है वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा। अब ये डिवाइड होंगे, 12 2 जा 24। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इस सिचुएशन में जो डिविज़र होगा वही हमारा HCF होगा। हम लिखेंगे हैंस HCF 24 एंड 36, या आप एंड की जगह पे कॉमा भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू 12। ध्यान रखना, ना क्वेश्चन होगा ना रिमाइंडर, हमारा HCF होगा डिविज़र, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। 272 1032, बड़ा 1032 है तो डिविडेंड 1032 हो जाएगा, 272। अगर ये 4 टाइम होता है तो देखो ये लगभग नियरली 3 के लगभग है, और ये 4 टाइम होगा तो ये 1032 से ऊपर चल जाएगा। तो हम इसको 3 टाइम्स करेंगे। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 2 कैरी चले गया, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 6 6 2 1 1 10 8 2। ये रिमाइंडर है, ये बन जाएगा डिविज़र, पहले वाला डिविज़र बन जाएगा डिविडेंड। 1 टाइम से जाएगा 216, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 0। फिर ये बन जाएगा हमारे पास डिविज़र, और नेक्स्ट ये वाला डिविज़र जो है बन जाएगा डिविडेंड। ये जाएगा 4 टाइम, 5.5 ना तो 22 नहीं, ये जाएगा 3 टाइम, तो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 माइनस 8 8, 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 1 0। अगेन ये डिविडेंड बन जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। ये 1 जा ही जाएगा 48, कितना बचेगा 56 माइनस 48 8 बचेगा, ये बन जाएगा अगेन। अब लिखेंगे 48 को यहाँ पे, ये देखो पूरा पूरा जा रहा है, 8 6 जा 48, और हमारा रिमाइंडर आई है 0, तो हमारा HCF कौन सा होगा? जो डिविज़र है, जो डिविज़र है वही हमारा होगा HCF। लिखेंगे हैंस HCF 272, 1032 इज इक्वल टू 8। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, दोनों के दोनों नंबर अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, जैसे कि 272 और 1032। आप इसको भी 2 से करना, ये ऐसे हो सकता है। हम अभी आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है। देखो, थर्ड एग्जांपल में हमें बोला गया है कि आप यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज़ करके 1651 एंड 2032 के HCF फाइंड करो, एंड उस HCF को 1651M प्लस 2032N के फॉर्म में लिखो। ये हमें बोला गया है। हम क्या करेंगे, पहले सिंपली हम HCF फाइंड कर लेंगे इसी मेथड से जो हमने बोला गया था। ऐसे ही हमें क्या करना है, सिंपली HCF फाइंड करना है। तो कर लेते हैं HCF फाइंड। बड़ा नंबर है 2032, तो 2032 हमारा डिविडेंड हो गया। छोटा नंबर है 1651, ये डिविज़र हो जाएगा। पहले 1 जा जाएगा, ये 1651, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 1, 13 माइनस 5 8, 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 1 0। 1651 डिविज़र डिविडेंड बन गया। अब ये जाएगा 5 टाइम, 4 टाइम जाएगा ये, आई थिंक 4 1 जा 4, 8 4 जा 32 का 2, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, माइनस 11 माइनस 4 7, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1, 127,
381, ये देखो 3 टाइम्स जा रहा है, 7 3 जा 21, 12 3 जा 36 प्लस 2 38, तो ये रिमाइंडर आ गया 0, हमारा HCF आ गया 127। हैंस HCF 1651 एंड 2032 इज इक्वल टू 127। ये हमने पहला यहां तक कर दिया। अब इसी HCF को 127 को इस फॉर्म में लिखना है, करते हैं। इसके लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब फोकस यहां पे रखिएगा, जहां पे ये मेरे पेन की नोक है उसे देखिएगा बस आप। पहले हम देखेंगे इस वाले पार्ट को, जिसको मैंने सर्कल किया, इस वाले पार्ट को। डिविडेंड है ये, डिविजर है ये, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। पहली इक्वेशन बनेगी डिविडेंड 2032, डिविजर 1651, क्वोशिएंट है 1, रिमाइंडर है 381। इक्वेशन 1 मानो। ओके, सेकंड ध्यान से देखो, ये वाला केस देखो, ये वाला डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अगेन दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। दूसरी इक्वेशन। ओके, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इक्वेशन सेकंड से लेना देना है। पहले हम लिखेंगे, हम टेकिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे 1651 इज इक्वल टू 381 मल्टीप्लाई 4 प्लस 127। इस वाले टर्म को मैं इस तरफ ले जाऊंगा और तब मैं फ्लिप कर दूंगा। चलो पहले ऐसे ही देख लो आप, 1651 माइनस 381 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 127, इधर ही रहने दिया। अब मैं इसको जस्ट फ्लिप कर रहा हूँ, तो लिखूंगा मैं 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस 381 मल्टीप्लाई 4। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट को देखो आप, 300 को मैं अगर यहीं पे रहने दूं और इस वाली टर्म को यहाँ ले जाऊं तो ये कैसे बन जाएगी, 381 इज इक्वल टू 2032 माइनस 1651 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगी। यानी कि ये है 381 की वैल्यू, यहाँ पे भी 381 है, तो इसके जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। करते हैं, यहाँ पे 127 ही रहेगा। ये HCF है, इसलिए हमने इसको एक जगह छोड़ा, इसे ही फाइंड करने के लिए, इस टर्म्स में लिखने के लिए। 1651 माइनस 381 की जगह पे ये लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, 2032 माइनस 1651 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4। ओके, नाउ अब ब्रैकेट खोल करके इसको इजी करेंगे। माइनस पहले इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज ही रहेगा। 232 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1651 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 ही लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन भी चेंज होंगे, ये वाला मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों टर्म से होगा। तो 1651 माइनस 2032 मल्टीप्लाई 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1651 मल्टीप्लाई 4। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा कि मैं इस वाली टर्म्स को आगे ले आऊंगा और इसको पीछे रख दूंगा। 1651 प्लस 1651 मल्टीप्लाई 4 माइनस, और इसको मैं प्लस लिख करके प्लस 2032 देखते जाओ, प्लस 2032 मल्टीप्लाई माइनस का 4 लग दूंगा। अब इस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ठीक, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, ये क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पे प्लस। देखो अब नेक्स्ट 1651 कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ से, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, बाकी ये एज इट इज रहेगा। 2032 मल्टीप्लाई माइनस 4। नाउ 1651
मल्टीप्लाई 1 + 4 5 प्लस 2032 मल्टीप्लाई -4, ये था 127 के बराबर। अगर मैं इस 5 को m मान लूँ और इस -4 को n मान लूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो आप, इसी को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 127 = 1651 m प्लस 2032 n। तो मुझे m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हो चुकी है। और मैंने अपने HCF को इस टर्म में भी लिख लिया है। तो लिखेंगे हैंस m = 5 n = -4, और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व। अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m + 1। यानी कि कोई सा भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें शो करना है। और किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 2m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग n by 2 let quotient is equal to k and remainder is equal to r। ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है जिसमें आपको प्रूफ करना हो। मान लेते हैं कि हम n एक पॉजिटिव इंटीजर है और n को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कोई एक नंबर आएगा जिसको हमने k मान लिया, और रिमाइंडर बचेगा जो r है, 0 भी हो सकता है ये। ओके, नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we have n is equal to 2k plus r. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder, where r is greater than equal to 0 less than 2। जहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो डिविजर से छोटा होगा, 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा यानी कि 1 हो सकता है। तो यहाँ पे r के कितने केस हैं? r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है। तो हमारे पास 3 केसेस हैं यहाँ पे। नहीं, 2 नहीं होगा, सॉरी, 2 से छोटा होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 से छोटा होगा। तो हमारे पास 2 केसेस बनते हैं यहाँ पे, केस 1, केस 2। केस 1 जब r 0 होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे n इज इक्वल टू 2k प्लस r। तो n इज इक्वल टू 2k, पहला तो हमने प्रूफ हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमें बोला गया था कि 2m के फॉर्म में बनाना है और 2m + 1, तो हम क्वेश्चन को k ना मान करके m मान लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। इसको आप m मान लो, यहाँ पे भी m मान लो, ये भी m हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2m, बस k को आप m से रिप्लेस कर दो। केस 2 में जब r 1 के इक्वल होगा तब कैसा होगा? n इज इक्वल टू 2m प्लस r, ये इक्वेशन थी, r की जगह पे 1 पुट कर दो तो n की वैल्यू आ गई 2m प्लस 1। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2m के फॉर्म पे लिख सकते हैं और किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 2m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे तो आप करके देखना चाहो आप, जहाँ पे m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 को हम कंसिडर नहीं करते पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। 1 रख के देखो तो 2 आएगी जो कि 2 से डिविजिबल होगा।
2 रख के देखोगे तो 4 आएगी वैल्यू। ऐसे ही अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 3 आएगी वैल्यू। m की जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ 5 आएगी। 3 रखोगे तो यहाँ 7 आएगी वैल्यू। ओके, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड एग्जांपल में हमें बोला गया है दैट शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m या 3m+1 या 3m+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m जो है एक इंटीजर है, कुछ इंटीजर है। ओके, इसको भी करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मानेंगे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let n be any positive integer on dividing n by 3, let quotient is equal to m के फॉर्म में बोला है उसने, तो हम m लेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू r। मैं यहाँ पे 3 से किया डिवाइड और पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 2 से किया डिवाइड। ये डिसाइड करेगा, देखो ये यहाँ पे 3m दिया गया है और पहले वाले में 2m दिया गया था, तो डिविजर 2 उसने ऑलरेडी बोल रखा है, तो यहाँ पे डिविजर 3 है, तो मैं 3 से करूँगा इसको डिवाइड। आगे बढ़ते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we have dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder, where r is greater than equal to 0 and less than 3। डिविजर हमारा 3 है, तो ये लेस देन 3 होगा, तो r की क्या क्या वैल्यू होगी, 0 होगी, 1 होगी एंड 2 भी हो सकती है, 3 से छोटे हैं। 3 केस बनेंगे हमारे पास, केस 1, केस 2 एंड केस 3। यहाँ पे केस 1 जब r 0 के इक्वल होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0, पहले इक्वेशन लिखेंगे n इज इक्वल टू 3m+r। अब r को 0 के इक्वल रख दो, m इज इक्वल टू 3m+0, तो n जो है 3m के फॉर्म में आ गया। तो n को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना था और इसको हमने 3m के फॉर्म में लिख दिया। केस सेकंड जब r 1 के इक्वल होगा, तो इक्वेशन लिखते हैं n इज इक्वल टू 3m+r, r की जगह पे 1 पुट करेंगे, 3m+1, और ये इक्वेशन हो गई कि हमने उसी पॉजिटिव इंटीजर को 3m+1 के फॉर्म में लिख दिया। केस थर्ड, व्हेन r इज इक्वल टू 2, इक्वेशन लिखेंगे n इज इक्वल टू 3m+r, r की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3m+2, इसको भी हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और 3m+2 फॉर सम इंटीजर m। ये लिख देंगे, हमारा ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं।